आज उदयपुर के सिंधु महल में उपस्थित हूँ। यहाँ पर आज सिंधी समाज के जो समाज का एक कार्यक्रम है जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान विभाजन के बाद में यहाँ पर वहाँ से जो लोग आए थे उन्होंने उदयपुर मेवाड़ में यहाँ पर किस तरह से संघर्ष कर आज ये जो इतना बड़ा समाज का काफ़िला इकट्ठा गया है। और जिस तरह से देख सकते हैं आज यहाँ पर सिंधी समाज के लोग एकत्रित होकर वहाँ से जो लोग आए थे उनके मोटिवेशन के लिए ये सम्मान आयोजित किया है। तो जानना चाहेंगे हमारे साथ में हरी जी हैं कि किस तरह से नमस्ते सर, जिस तरह से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और जानकारी के अनुसार बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान के विभाजन के बाद में लोग आए थे, उन्होंने संघर्ष किया और आज यहाँ पर जिस तरह से मेवाड़ में सिंधी समाज के जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, आए दिन हम देखते हैं सिंधी समाज मोटिवेशन के तौर पर, सामाजिक जागरूकता के तौर पर कई कार्यक्रम आयोजित करता है और एक अच्छा सा स्तंभ तैयार किया है जो लोगों के लिए काफ़ी सराहनीय भी है और चर्चा का विषय भी है और मोटिवेशन भी। तो आपको भी हमने देखा है किस तरह से आप बार बार सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक भी करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक्चुअली पहली बात तो ये है कि हम अखंड भारत के एक पार्ट से आए हुए हैं। लोग कहते हैं ये पाकिस्तान से आए, हम पाकिस्तान से नहीं आए। अखंड भारत का पार्ट सिंध, वहाँ से आए। जब ये राजनीतिक दृष्टिकोण के तहत पाकिस्तान बना, सिंधी समाज सनातन को पूजने वाला रहा, सनातनी रहा। जब उन्होंने देखा कि भाई ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको मुस्लिम वर्ग को बांटा गया, तो सिंधी समाज का एक बड़ा वर्ग अखंड हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में निकला। अभी मैं आपसे निवेदन करूं, मैं 16वां अध्यक्ष हूं हमारी पूज्य पंचायत का। ये एक पहला अवसर हमने बनाया कि हमारे जो पहले के अध्यक्ष रहे उसमें से कई इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हुए, लेकिन उनकी पीढ़ी कहीं ना कहीं दूर हो गई समाज से। हमारा मन था उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि उनके पिता साहब ने अखंड भारत के सिंध प्रांत से आने के बाद में उदयपुर में सिंधी समाज को किस तरह स्थापित किया, किस तरह उन्होंने उस कठिन परिस्थिति में सिंधी समाज को एक मंच पर रखा, समाज के गठन करने में उनकी अहम भूमिका रही। जो भी अखंड भारत के उस प्रांत से आया उनको किस तरह से खाने पीने रहने की व्यवस्था करी। उसके बाद से ये प्रक्रिया चलती रही। हमें तो बना बनाया मिला, लेकिन हमारे उन पूर्वजों को जिन्होंने उस समय उन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को और अपने पंचायत को, अपने समाज को जिंदा रखा, तो उनको आज हमने नमन किया। साथ साथ में हमने उनको नमन किया आज जो हमारे समाज में तन और मन नहीं दे सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा उनके पास धन की और धन देते हैं। ऐसे लोगों को सम्मानित किया, कुछ विशेष लोगों को सम्मानित किया। ये सम्मान करने की प्रक्रिया इसलिए होती है कि समाज में एक लोगों में मैसेज जाए कि जो अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो मन से कर रहा है, चाहे तन से कर रहा है, चाहे धन से कर रहा है, उसकी अगर समाज वैल्यू करता है, अपने मंच पे बुला के उनका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, तो एक नई पीढ़ी में एक पॉजिटिव संदेश जाता है। हमने वो कोशिश करी आज हमारे लगभग समाज के 66 अलग अलग वर्गों से लोगों को लेके, जिसमें उदयपुर की सभी पूज्य पंचायतों के 2-2, 3-3, 4-4 व्यक्ति जो प्रमुख रूप से सेवाएं देते हैं, उनको भी सम्मिलित करते हुए आज ये कार्यक्रम किया। बहुत लोग खुश हैं, बहुत मन से खुश हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं और हमें इस तरह के कार्य करते रहने के लिए प्रेरित करें। हम कोशिश करेंगे। हमने पिछली बार बुजुर्गों का सम्मान किया। अभी मैं कुछ दिन पहले घर में किसी से मिलने के लिए गया तो वो सम्मान 3 साल पहले वाला आज भी लगा हुआ था और उन्होंने अपने वहाँ लिखा हुआ था कि मुझे सिंधी समाज ने सम्मान दिया। उसको देख के मन में बहुत खुशी हुई। हमने हमारी मातृशक्ति का सम्मान किया। आज हमने हमारे बुजुर्गों का, जो पाकिस्तान जिसको अभी कहा जाता है वर्तमान में अखंड भारत का सिंध प्रांत, वहाँ से आए हुए और उसके बाद में यहाँ स्थापित करने वाले लोगों का स्वागत किया। सर, ये जो कार्यक्रम को लेकर मोटिवेशन कैसे मिला, कैसे ये आइडिया आया, उसके बारे में कुछ जानना। मैं जब पूज्य पंचायत समाज का हमारा अध्यक्ष बना तब मैंने देखा वहाँ एक बोर्ड पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि ये व्यक्ति इस समय से इस समय तक पूज्य पंचायत हमारी समाज का अध्यक्ष था। लेकिन ये भी महसूस हुआ कि हमने कभी वापस इनको नहीं पूछा। तो ये मन में एक भावना आई कि नहीं, क्यों ना हमारे उन बुजुर्गों को, हमारे उन पूर्वजों को याद करें और हमारे यूथ तक पहुँचाएं, नई पीढ़ी तक पहुँचाएं कि ये हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, इन्होंने इस कार्यकाल में अपने समाज हित में काम किया। और क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बस मैं संदेश देना चाहूँगा, जो सिंधी समाज ने किया अन्य समाज को भी करना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों को कभी नहीं भूलना चाहिए।
हमने अपने समाज के उन व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो अपने कीमती समय में से, अपनी ज़िंदगी के कीमती समय में से समय निकाल कर जनहित में दे रहे हैं, समाज हित में दे रहे हैं। सर एक बस पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा अगर आपकी अनुमति। जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ से आने के बाद में, और हमने भी सुना है कि कई लोगों ने बहुत याचनाएं भी सही, संघर्ष भी किया, तो आप आज जिस तरह से आपको देखते हैं तरह मंचों पर, जिस तरह से आप सामाजिक तौर पर आगे रहते हैं, तो कुछ अनुभव बताना चाहेंगे? देखिए, एक बात बताऊँ, हमारे आराध्य ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया है सिंधी समाज को कि आपको कोई सिंधी कभी भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं, एक होटल पे काम किया, ठेला चलाया, रेडीमेड की दुकान लगाई, बहुत सारे काम किए, लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाया, किसी से भीख नहीं मांगी। हमारे समाज में ये ब्लड में है, उसके पास तकलीफ होगी तो ठेला चला लेगा, नौकरी कर लेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। और संघर्षशील समाज है। हमें शरणार्थी कहा गया, आज पुरुषार्थी कहा जाता है। मैं तो ये जानता हूँ पुरुषार्थ के साथ साथ आज हिंदुस्तान में जीडीपी में अगर सबसे बड़ा योगदान है एक छोटी कौम का, एक छोटे समाज का, तो सिंधी समाज है। आज इनकम टैक्स में सबसे बड़ा अगर सपोर्ट है, जिसमें कहा जाता है इनकम टैक्स के टोटल इनकम टैक्स में 20% सिंधी समाज। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 1 करोड़ सिंधी हैं। उन्होंने कभी आरक्षण की मांग नहीं करी, उन्होंने कभी एक्स्ट्रा किसी प्रकार के किसी सरकारी तंत्र से सहायता की मांग नहीं करी, अपने आप पे खड़े हुए और अपने आप पे आज सेवाएं दे रहे हैं। तो ये हमारी नई पीढ़ी का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके माध्यम से समाज में जाए, एक पॉजिटिव मैसेज आए। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत प्रणाम श्री सिंधी समाज उदयपुर। और एक सुखद अनुभूतियों वाला कार्यक्रम जिसको विरासत के वाहक एवं सेवा के अग्रदूत, ऐसा एक शब्दों में मुझे लगता है कि जो पिरोया है, जिन्होंने ये शब्दों का चयन किया है, मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए तालियां बजाया जोरदार ढंग से। सिंधु शिरोमणि सम्मान 2026 मंचासीन श्रीमान सिंधी समाज उदयपुर के अध्यक्ष श्रीमान हरीश राजानी साहब, संरक्षक प्रताप राय जी चूक साहब, महासचिव राजेश जी चूक साहब, और विराजमान विशिष्ट जन जो अपने आप में और हस्तियां हैं समाज की, और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम की रचना अनुभव के साथ आई है, और अनुभव भी ऐसा जो 3 पीढ़ियों का है। मुझे सिंधी नहीं आती, लेकिन जो कहा जा रहा था उसमें समझ में ये आ रहा था कि 3 पीढ़ियों की बात है, और तीसरी पीढ़ी आ गई है जो नेतृत्व संभाल रही है, और ये बहुत ही अद्भुत है। और विशेष तौर पर विरासत जिन्होंने संभाल के रखी। जब कार्यक्रम होता है, बीच में खुशी के क्षण आते हैं, तो झूलेलाल महाराज को आप याद करते हैं। मुझे लगता है ये अद्भुत है, ये हम सभी को बांधने वाला है, एक आत्मसूत्र है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ ये भी कहा गया कि सेवा के वे सारे अग्रदूत, अगर आज का कार्यक्रम कोई भवन है तो नींव के प्रस्तर वो सारे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किए निःशुल्क से, उनके जो मेहनत है, उनकी सेवा भावना है, और उन्होंने झाड़ू लगाने से लगाकर एक विचार रखा और आगे जाके अलग अलग पंचायतों की व्यवस्था की, जहाँ भी नज़र आता है कि सब लोग जुड़े हुए, जैसा कि सिंध में व्यवस्था है वैसे जिले वैसी पंचायतें, ये सारी चीज़ें आज हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। एक बात ये भी ध्यान में आती है कि जब सिंधी समाज पंचायत की बात करता है तो ऐसा लगता है कि एक अकेले का काम नहीं है, हम सब मिलकर करेंगे। जैसे एक हाथ में 5 जो उंगलियां और अंगूठे हैं वो पूरा बंध जाता है, एक मुट्ठी की ताकत बनती है, वो ताकत बनती है पंचों में। इससे में मुंशी प्रेमचंद जी की वो कहानी याद आती है जिससे परमेश्वर शब्द आता है कि अकेला व्यक्ति होता है तो कुछ अपने अपने तरीके से कुछ विचार बांधता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं बदला लूँगा, मैं अच्छा करूँगा, कुछ का कुछ पद मिलेगा तो मैं ऐसा बदला लूँगा उससे। लेकिन जब वो पद संभाल लेता है, क्योंकि पंच परमेश्वर उस व्यवस्था में जाता है, सभी के साथ जोड़ने वाली व्यवस्था, तो फिर वो भूल जाता है। वो कहता है कि मैं दूसरों का हित कैसे अच्छा कर सकता हूँ, सबका साथ कैसे जोड़ सकता हूँ। मुझे लगता है ये जो भावना है ये समाज में कुट कर भरी हुई है, ये अपने आप में बड़ी विरासत। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ। विगत दिनों प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम इसी मंच पर हुआ था। तभी मैं तो यहाँ जब उदयपुर आया 94 में पहली बार, तब से माननीय हरीश राजानी जी मेरे गुरु जी हैं, इन्होंने जो सिखाया और उनके साथ बैठे, हर बार कोई एक बात काम करेंगे, बड़ा सोचेंगे, दौड़ भाग भी करेंगे जयपुर से लगा के दिल्ली तक, लेकिन जो सहजता है जीवन में, वो आनंद है, आनंद के साथ काम करना मुझे लगता है भाई सबसे लगातार सीखने वाली बात है, और ये आप सभी में है। और तीसरी पीढ़ी लगातार यहाँ आती जा रही है, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। और सम्मान की जब बात आती है तो निश्चित रूप से हम
सभी को नमन करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। कुछ अधूरे काम हैं वो करने हैं। कोई अभाव में रहा होगा हमारा अपना एक कार्यकर्ता आज से 30 पीढ़ी पहले, लेकिन आज समर्थ है। दीदी यहाँ बोल रही थी सशक्त शब्द काम दिया, संबल काम दिया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। हम सभी मेवाड़ में हैं तो मेवाड़ की अपनी एक, मेवाड़ की मिट्टी एक जानकारी देती है कि विरासत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सिंध से लगाकर यहाँ तक की जो भावना है वो मजबूत हुई, देश को आगे बढ़ने के लिए ताकत देती है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, माननीय हरीश भाई साहब और पूरी टीम, और आप सभी के दर्शन करने का अवसर मिला, अवसर दिया है इन्होंने, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और आप सभी को नमस्कार करता हूँ। एक ज़रूरी काम से जयपुर निकलना है, आपकी विश्राम अजमेर है, तो मैं आपसे आज्ञा भी चाहता हूँ। यहाँ कार्यक्रम के साथ जुड़ते कुछ सीखने मिलता है। हर बार हम लोग भी प्रतिभा सम्मान समारोह की एक श्रृंखला 2011 से चला रहे हैं। अभी तक 18,000 से ज़्यादा प्रतिभाओं को अलग अलग जगह मंचों पर सम्मानित किया। तो लगता है कि सम्मान जब भी करते हैं, सम्मान किसी और का होता है, लेकिन लगता है मन में ये है कि हम अपना सम्मान कर रहे हैं, हम भी छोटा सा एक हिस्सा है समाज का, ऐसा लगता है। तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये रचना बनाई, आगे अनवरत चलती रहे और समाज के और क्षेत्र के जो विषय हैं सामाजिक समरसता के साथ विकसित भारत के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। आने वाले कार्यक्रम में ये भी होगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, तो यहाँ अभी तो प्रिया दीदी अकेले बैठे हैं मंच पर, 1/3 दीदियाँ जो है यहाँ पर बैठेंगी, ऐसा भी संभावना बनती है। अगले कार्यक्रमों में ये भी देखना चाहेंगे, मन में भावना रहती है। आप सभी को नमस्कार करता हूँ और सम्मानित होने वालों को बधाई करता हूँ, जिन्होंने काम किया उन सभी को स्मरण करता हूँ। और हम सभी उनकी भावनाओं का, अच्छी बातों का प्रेरणा लेंगे, कहानियाँ आती रहें, कोशिश करेंगे कोई एक छोटी डॉक्यूमेंट्री और एक पिक्टोरियल बुक जो शायद कॉफी टेबल बुक होगी, ऐसी सबकी रहेगी, तो शायद आने वाली पीढ़ी इस बात को समझेगी, पत्ते पलटेगी जब भी, तो ध्यान में आएगा कि हाँ हमारे पुरखों ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें उस बात को बनाए रखना, ऐसा भावना आता है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बात है, आज मेरा सम्मान हुआ है दानदाता के रूप में। समाज वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से सामाजिक तौर पर समाज, सिंधी समाज लगातार आयोजन कर रहे हैं और अब कई बार मोटिवेशन प्रोग्राम भी किए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इन कार्यक्रम को लेकर? और आज यहाँ पर जिस तरह से जो पूर्व में यहाँ पर आए हैं और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, यहाँ पर पूरी व्याख्यान भी बताया गया है किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और आज के लिए उन्होंने कई मार्गदर्शन खोले हैं, उसे लेकर क्या कहना चाहिए? इसके लिए मैं हरीश जी राजानी को धन्यवाद देता हूँ, प्रताप जी चुग को धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रोग्राम करते रहें और इससे प्रेरणाएँ हमको मिलती रहें। सबका उमंग उत्साह भी बढ़ता है ना, बढ़ता है। इससे। हाँ, आने वाली नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस वो भी दानदाता बने और क्या, समाज समाज का सहयोग करे, समाज का उत्थान करे। फॉलो करें, अच्छे काम के लिए उत्साहित रहें। हाँ, मेरा नाम राजकुमार राजपाल है। ये प्रोग्राम जो हो रहा है श्री सिंधी समाज उदयपुर JSP सिंधी शिरोमणि सम्मान 2026 आयोजित किया जा रहा है जवाहर नगर हॉल के अंदर। ये सम्मान सिंधी समाज के जो शुरू से पाकिस्तान से उदयपुर में आए थे, पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर जो भारत में आए थे, उन सब लोगों के इकट्ठा होकर करके जिन्होंने समाज को इकट्ठा किया, उनके अध्यक्षों का समाज द्वारा सम्मानित किया गया। और ये समाज के 17 जो पूर्वज अध्यक्ष थे उन सबको सम्मानित किया। उन्होंने समाज को इकट्ठा कर करके उनको विभिन्न प्रोग्राम बनाए, झूलेलाल सेवा समिति बनाई, झूलेलाल का जुलूस निकालने का प्रोग्राम बनाया। और ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि जब सब इकट्ठे रहेंगे तो सब सम्मानित करेंगे अपने पूर्वजों को, और वो आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा रहेगी। और आजकल जो हमारा सिंधी समाज जिस पे जोर दे रहा है वो शिक्षा पे जोर दे रहा है। शिक्षा पे इसलिए जोर दे रहा है कि आज का आने वाला समाज शिक्षित होगा तो वो उत्थान करेगा और आगे से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। मैं पवन कुमार आहूजा, सेक्टर 9 सिंधी समाज से। आज श्री सिंधी समाज उदयपुर द्वारा हमारे सिंधी समाज की उन विभूतियों का सम्मान किया गया है यहाँ पर, जिन्होंने हमारे पूज्य पंचायत में बहुत बेहतरीन अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत सहयोग किया है उन्होंने, जिनके सहयोग की वजह से आज हमारी पंचायतें आगे से आगे पहुँच चुकी है। और ऐसे ये सम्मान समारोह जो आज किया गया यहाँ पर, हमारे उनके परिवार वाले जो यहाँ पर आए उनको वाकई में यहाँ पर भावुक क्षण नजर आए, क्योंकि उनके पिताजी, उनके जो दादाजी ने यहाँ पर हमारे समाज में जो अच्छा योगदान दिया था, उनको आज विशेष तौर से यहाँ पर सम्मान दिया गया है। तो उनके जो परिवार वाले हैं उनको बहुत अच्छा लगा है। सिंधी समाज की जो ये पहल आज सम्मान देने की करीब बहुत अच्छी पहल हुई और कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है। धन्यवाद।